आइए आज एक ऐसी कहानी पर नजर डालते हैं जो थोड़ी सी गंभीर है, थोड़ी भारी है, लेकिन सुननी बहुत जरूरी है। ये कहानी है समुंदर किनारे बसे एक छोटे से गांव सूरजपुर की। एक ऐसा गांव जो एक बहुत ही गहरे आर्थिक संकट में डूब चुका था। हालात इतने खराब थे कि इस संकट ने पूरे गांव की पहचान ही जैसे मिटाकर रख दी थी। लेकिन क्या एक मामूली सा समोसा किसी पूरे के पूरे गांव की किस्मत बदल सकता है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। आज के हमारी इस चर्चा में हम इसी दिलचस्प सफर को समझने वाले हैं। हम गहराई से देखेंगे कि कैसे पूरी तरह बर्बाद हो चुकी खेती से उठकर एक बहुत ही छोटे से व्यापार ने पूरे समुदाय की किस्मत को हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। अब अगर हम सूरजपुर के अतीत और वर्तमान को देखें तो जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। सोचिए, एक वक्त था जब सुबह की सुनहरी धूप में यहां गेहूं और धान के खेत लहलहाया करते थे। चारों तरफ हरियाली थी। पर आज की सच्चाई एकदम उलट है। समुद्र का खारा पानी उन खेतों में इस कदर घुस गया है कि अब वहां सिर्फ सूखी दरकती हुई और खारी मिट्टी बची है। इस बंजर जमीन ने वहां के किसानों को इस कदर बेबस कर दिया कि उन्हें दिहाड़ी मजदूरी करने पर मजबूर होना पड़ा। अध्याय 1, सूरजपुर की बंजर जमीन। ये वो मुश्किल दौर था जब गांव वालों को सिर्फ अपने परिवार की 2 वक्त की रोटी के लिए हर रोज मीलों पैदल चलकर पड़ोस के गांव चांदपुर जाना पड़ता था। गिरधारी और शिवा जैसे लोगों के लिए तो ये रोज का संघर्ष था। और वहां जाकर भी क्या मिलता था? सेठ भानु प्रताप जैसे अमीर जमींदारों के ताने और उनका अहंकार। जब भी कोई पूछता कि अरे अपने गांव में कुछ क्यों नहीं कर लेते, तो उनकी बेबसी साफ झलकती थी। वो करना तो बहुत कुछ चाहते थे, पर क्या करें, पूरा का पूरा सिस्टम ही उनके खिलाफ खड़ा था। ना जमीन बची थी, ना पैसा। इस पूरी बेबसी को अगर एक लाइन में समझना हो ना, तो गिरधारी की एक बात सीधे दिल पर लगती है: पेट की भूख मन की नहीं सुनती। सच में ये एक लाइन उस भयानक गरीबी और शारीरिक थकान को बयां कर देती है जिससे ये लोग रोज गुजर रहे थे। क्योंकि भूख इंसान से उसकी हर पसंद, हर विकल्प छीन लेती है। और बस इसी भारी मजबूरी और निराशा के बीच एंट्री होती है हमारे मुख्य किरदार की, किशन। अध्याय 2, एक नई सोच की शुरुआत। अब ये जो किशन था ना, ये खुद एक भूमिहीन नौजवान था। लेकिन इसमें एक खास बात थी। ये बाकी लोगों की तरह अपनी किस्मत का रोना नहीं रोता था। अपने दोस्त मंगू के साथ पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए उसने एक बड़ी कमाल की बात कही। अगर कोई रास्ता नहीं है तो हमें रास्ता बनाना पड़ेगा। मतलब पूरी जिंदगी किसी और के लिए मजदूरी करने से उसने साफ इनकार कर दिया था। और बस यहीं से शुरू होता है उसके जीवन का एक नया रोमांच। तो चलिए देखते हैं कि ये विचार हकीकत में कैसे बदला। हुआ यूं कि एक दिन शहर के मशहूर एकदम चटपटे समोसे और कचौड़ी की खुशबू ने किशन का ध्यान अपनी तरफ खींचा। जब उसने और मंगू ने उन करारे समोसों का स्वाद चखा तो किशन के दिमाग की बत्ती जल गई। उसे लगा कि बस यही तो करना है। लेकिन असली ट्विस्ट तो तब आया जब वो घर पहुंचा। उसने अपनी मां को वो समोसे चखाए और जानते हैं क्या पता चला? उसकी मां को तो उसके दादाजी की एक पुरानी रेसिपी आती थी जो उन शहर वाले समोसों से भी लाख गुना बेहतर थी। ये वो जादुई पल था जब किशन ने ठान लिया कि अब वो खुद का व्यापार शुरू करेगा। अध्याय 3, जोखिम और निराशा। जाहिर है, कोई भी नया काम बिना रिस्क लिए तो शुरू होता नहीं। अब किशन को चाहिए भी पूंजी, तो वो सीधा पहुंचा गांव के इकलौते साहूकार सेठ गोविंदा दास के पास। और यहां किशन ने बहुत बड़ा दाव खेला। उसने कर्ज लिया और उसके लिए अपना इकलौता घर तक गिरवी रख दिया। सोचिए कितना बड़ा रिस्क था। उसी पैसे से उसने एक ठेला, कढ़ाई, आलू, आटा ये सब खरीदा और खुशी खुशी घर की तरफ भागा। दाव पर सब कुछ लगा था यार, पीछे मुड़ने का तो कोई रास्ता ही नहीं था। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचा, एक ऐसा झटका लगा जिसने पूरी दुनिया ही हिला के रख दी। उसकी मां बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि उन्हें पूरा आराम चाहिए, वो कोई भी मेहनत वाला काम बिल्कुल नहीं कर सकती। अब सोचिए किशन पर क्या गुजरी होगी। ये तो जैसे गहरे कुएं में गिरने वाली बात हो गई, क्योंकि जिस इकलौते इंसान को वो खास रेसिपी आती थी, अब वो ही मदद नहीं कर सकता था। अब जरा ठहर कर स्थिति को समझिए। घर गिरवी रखा जा चुका है, सारा कच्चा सामान आ गया है, पर समोसे बनाने वाला कोई नहीं है। ऐसे में कोई क्या करेगा? अपनी इस हताशा में किशन ने शहर वाले समोसे वाले से भी बहुत मिन्नतें की कि कम से कम वो ही समोसे बनाना सिखा दे। लेकिन वहां से भी उसे बहुत ही क्रूरता से धक्के मारकर भगा दिया गया। ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ खत्म हो गया हो। अध्याय 4, अम्मा की खास रेसिपी। पर कहते हैं ना कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो कोई ना कोई खिड़की जरूर खुलती है। एक पुरानी नीम के पेड़ के नीचे बिल्कुल हताश और उदास बैठे किशन की मुलाकात हुई अम्मा से।
अम्मा ने उसे अपने हाथ के बने गरीबों के समोसे खिलाए। और पता है इनकी कीमत क्या थी? सिर्फ 5 रुपए। जी हाँ, सिर्फ 5 रुपए। ये इस बात का सबूत था कि उनका खाना आम लोगों की पहुंच में था। इस कहानी में अम्मा असल में एक सच्चे मार्गदर्शक, एक मेंटोर की तरह सामने आती हैं। एक तरफ शहर के वो महंगे समोसे थे जो 20 से 30 रुपए में मिलते थे और उन्हें बेचने वाले में गजब का अहंकार था, और दूसरी तरफ थी अम्मा और उनके 5 रुपए के समोसे, एकदम सुलभ, समाज के हर वर्ग के लिए। और सबसे बड़ी बात, अम्मा ने एक भूखे और उदास नौजवान को वो समोसे पूरे प्यार से खिलाए। ये दोनों की सोच का एक बहुत बड़ा और साफ अंतर था। तो आखिर अम्मा के उन समोसों का राज क्या था? उन्होंने किशन को अपने घर बुलाया और उसे 4 बहुत ही खास और अहम कदम सिखाए। पहला, आटे को बिल्कुल सही अंदाज में गूंथना। दूसरा, बिल्कुल साधारण घरेलू मसालों के साथ उबले हुए आलूओं को भूनना। तीसरा, समोसे की पत्ती बेलकर उसमें वो मसालेदार भरावन डालना। और चौथा, जो कि सबसे जरूरी कदम था, समोसों को धीमी, बिल्कुल हल्की आंच पर सुनहरा होने तक तलना। ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण था कि कैसे बिल्कुल आम सी चीजें अगर सही तरीके से इस्तेमाल की जाएं तो जादू कर सकती हैं। अध्याय 5, सफलता का मीठा स्वाद। अब किशन ने पूरे जोश में बिल्कुल अम्मा के तरीके से समोसे बनाए, अपनी माँ को चखाए, उनका आशीर्वाद लिया और पूरी ऊर्जा के साथ गांव के चौक की तरफ निकल पड़ा। चौक पर ठेला लगाते ही उन गर्मा गर्म समोसों की खुशबू ने जैसे पूरे गांव को अपनी तरफ खींच लिया। और जैसे ही लोगों ने पहला निवाला चखा, वो सच में हैरान रह गए। स्वाद इतना लाजवाब था कि देखते ही देखते पहले ही दिन पूरा का पूरा ठेला खाली हो गया। सारे समोसे बिक गए। जब वो शाम को घर लौटा तो माँ और बेटे दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। मेहनत आखिरकार रंग ले आई थी। अध्याय 6 है बदलता हुआ गांव। अब ये जो एक व्यक्ति की जीत थी ना, ये बहुत जल्द एक बहुत बड़े आर्थिक बदलाव में बदल गई। कुछ ही दिनों के अंदर किशन ने सेठ गोविंदा दास का एक एक पैसा चुका दिया और अपना घर वापस छुड़ा लिया। लेकिन असली जादू तो इसके बाद हुआ। उसे देखकर गांव के बाकी लोग भी इतने प्रेरित हुए कि उन्होंने भी अपने छोटे मोटे काम शुरू कर दिए। वो गांव जहां कभी सिर्फ बंजर खेत और उदासी थी, अब वहां खुशियों और रोजगार की एक नई हरियाली छा गई। सोचिए, एक छोटे से व्यापारी ने पूरे गांव की रुकी हुई अर्थव्यवस्था को फिर से जिंदा कर दिया। आज की इस चर्चा से जो सबसे अहम सबक हमें मिलता है वो इस एक विचार में छिपा है। सच्ची दौलत सिर्फ व्यक्तिगत सफलता नहीं है, बल्कि दूसरों के आगे बढ़ने का रास्ता तैयार करना भी है। किशन ने सिर्फ अपना ही घर नहीं बचाया था, बल्कि अपने दृढ़ संकल्प से उसने पूरे समुदाय के अंदर एक नई उम्मीद की लौ जला दी थी। तो आखिर में ये सवाल सच में सोचने लायक है कि हमारे आसपास ऐसी कौन सी बंजर जमीन या ऐसी कौन सी समस्या है जो बस एक साधारण लेकिन एक नए विचार का इंतजार कर रही है। शायद एक छोटी सी शुरुआत किसी दूसरे सूरजपुर की किस्मत बदल दे। इस दिलचस्प सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।